मेरा नाम नरेंद्र शेट्टी जैन, रुद्रपुर उत्तराखंड से। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। साथियों, मैं पिछले 10-12 साल से रुद्रपुर में कंपनी में जॉब करता था। अपने जॉब के सिलसिले से मेरा पिछले 4-5 सालों में विदेश जाना आना हो रहा है और उसके बाद में मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। साथियों, इन सब स्टेज से निकलते हुए मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, मेरा यह मानना है कि एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए हर आदमी का एक नेटवर्क होना जरूरी है। साथियों, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा बिजनेस। साथियों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एयरटेल है, जियो है, इन सब लोगों का नेटवर्क है। मेरे मोबाइल में जो सिम है जियो की, तो मैं जियो के नेटवर्क से जुड़ा हूँ, यानी कि मैं कहीं ना कहीं जियो का कस्टमर हूँ। साथियों, उसी प्रकार मैं आज आपके सामने जिस बिजनेस की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, आरसीएम कॉन्सेप्ट। साथियों, उसमें भी जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको वो उतना ही बड़ा उसका बिजनेस होगा, उतनी ही बड़ी उसके पास सफलता होगी। लेकिन साथियों, दूसरी बात, बड़ा नेटवर्क बनने के लिए इस सिस्टम में जो सबसे निहायत जरूरी चीज है वो इस सिस्टम का मार्केटिंग प्लान। यानी कि सीधा शब्द में कहूं कि हमारा जितना अच्छा मार्केटिंग प्लान होगा और जितना ज्यादा मार्केटिंग प्लान से होगा, हमारा नेटवर्क उतना ही बड़ा होगा, उतना ही मजबूत होगा और हमारा बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। तो साथियों, चर्चा करते हैं इस बिजनेस के ऊपर। ये बिजनेस क्या है और कैसे है। साथियों, अपनी 15-20 मिनट चर्चा करेगी। चलो सर, शुरू करते हैं। साथियों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी और व्यवसाय करने का सही तरीका। साथियों, इस सिस्टम को लाने वाली जो फर्म है, मैं आपको उसके इतिहास के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं, उसके ऊपर बताना चाहता हूँ। साथियों, आरसीएम एज एक लोगो है, इसके पीछे जो फर्म काम कर रही है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। साथियों, इसके फाउंडर मिस्टर त्रिलोचन जी छाबड़ा है, जिन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ अगस्त 2000 में आरसीएम की शुरुआत करी। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी चल रहा है 2020, यानी कि एक सिस्टम, एक कॉन्सेप्ट आज से नहीं, पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। आइए साथियों, हम चर्चा करते हैं कि 20 सालों में कंपनी ने क्या तरक्की की, क्या प्रोग्रेस की और कंपनी का आज स्ट्रक्चर क्या है। साथियों, आज से 20 साल पहले एक कंपनी मात्र एक प्रोडक्ट यानी कि कपड़े से शुरुआत हुई थी, और आज की तारीख में बात करें तो कंपनी के पास डेली उपयोग के, नित्य उपयोग के, घर में काम आने वाले 500 से ज्यादा प्रोडक्ट, उचित कीमत और वाजिब उच्च क्वालिटी वाले 500 से अधिक प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, इसमें लगातार इनकी प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। हर महीने 2 से 4 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। साथियों, इसके आगे हम चर्चा करें कि जब इस कंपनी की इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका मात्र एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। आज इसके 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि मेरे जैसे ग्राहक 2 करोड़ लोगों के परिवार बन चुका है। साथियों, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इसके मात्र एक पीयूसी हुआ करती थी। पीयूसी यानी कि वो जगह, वो दुकान जहां से डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन आज की डेट में 10,000 से ज्यादा पीयूसी वंडरवर्ड क्विक खुल चुके हैं, यानी कि इंडिया के हर कोने में इसके पीयूसी, इसके सेंटर है। साथियों, जब इसकी शुरुआत हुई तब इसका एक डिपो हुआ करता था, सेंटर डिपो, जहां से पीयूसी वालों को प्रोडक्ट मिला करते थे, आने की माल की सप्लाई होती थी। आज की डेट में बात करें तो पूरे इंडिया में 100 से अधिक डिपो है, जिनमें कि एनी टाइम करोड़ों से अधिक का माल होता है और वो अनवरत रूप से इन पीयूसी वालों को माल की सप्लाई करते हैं। साथियों, जब इसकी शुरुआत हुई तो मात्र एक स्टेट यानी कि राजस्थान में स्थित थी। आज के टाइम पे ऑल इंडिया में ये सिस्टम फैल चुका है। साथियों, जो सबसे बड़ी बात इसकी मैं बताना जा रहा हूँ, जब कंपनी की शुरुआत हुई थी, इसको पहले महीने की सेल, यानी आरसीएम कॉन्सेप्ट की पहले महीने का टर्नओवर जो था 50,000 रुपए का था। और आज की डेट में अगर बात करूं तो कंपनी की मंथली सेल जो है वो 200 करोड़ से ज्यादा की है, यानी कि कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा का है, मंथली टर्नओवर। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। इससे भी बड़े बड़े टर्नओवर की 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की कंपनियां इंडिया में है। लेकिन मेरी नजर में आरसीएम उन सबसे बड़ी या उन सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने मंथली टर्नओवर का 45% पैसा, यह साथियों 45% पैसा वापस अपने ग्राहकों और डिस्ट्रीब्यूटरों में वितरित कर देती है। साथियों, ये हुई इस कंपनी का एक छोटा सा परिचय। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि 45% पैसा कंपनी आखिर में देती कहां से है।
कंपनी के पास एक 45% पैसा आता कहां से है? चलो साथियों हम बात करते हैं इस 45% पैसा के ऊपर साथियों मेरा ही मानना है कि इस दुनिया में पैदा हुआ हर एक आदमी, चाहे वो नाम से, धर्म से, रंग से, रूप से, प्रांत से, भाषा से अलग अलग हो सकता है, वो एजुकेशन लेवल से अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन सब लोगों में यानी कि हम सब लोगों में एक चीज कॉमन होती है कि हम लोग कंज्यूमर होते हैं, यानी कि ग्राहक होते हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग कंज्यूमर होते हैं, एक दिन के नहीं होते। हमारे घर में बिजनेस हो या नहीं हो, हमारे मंथली कोई इनकम हो या नहीं हो, हम किसान हैं, हमारे खेत में फसल हो या नहीं हो, हमारे घर में हर महीने राशन लगता ही लगता है। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूं ना? yes. हमारे घर में राशन लगता ही लगता है, और वो राशन A to Z प्रोडक्ट किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है साथियों। वो प्रोडक्ट किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है, और ये फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट को देने के लिए सीधा ग्राहक के पास नहीं आती, और न ही ये ग्राहक उस प्रोडक्ट को लेने के लिए फैक्ट्री तक जा पाता है। होता क्या है, ये फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट की जानकारी इस ग्राहक को देने के लिए उस पर भारी भरकम विज्ञापन करती है। यह साथियों मैं सही बोल रहा हूँ? टीम हम देखते हैं, एड आते हैं, और उन विज्ञापनों में, उन एड में आप और मेरे जैसे साधारण आदमी नहीं आते साथियों। उसमें बड़े बड़े टीवी के नामी गिरामी चेहरे, बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर, स्पोर्ट्समैन, हॉलीवुड बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे वो आते हैं। और साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि वो लोग फ्री में काम नहीं करते, वो लोग 8 से 10 सेकंड आने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, और उन करोड़ों रुपए का पूरा भार सीधे रूप से ग्राहक के जेब पर पड़ता है। यानी कि एक सर्वे में तो ये बात भी निकल के आई कि हिंदुस्तान में 1 साल के लिए टीवी एड को अगर बैन कर दिया जाए तो उससे बचत होने वाले पैसों से हिंदुस्तान में निर्मित सभी सड़कों को तोड़कर दोबारा बनाया जा सकता है। साथियों एक यूरेस के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट की लागत का 30 से लेकर 40% पैसा इस एड में चला जाता है। एड में जाने के बाद में साथियों एक ग्राहक प्रेरित होता है उस चीज को लेने के लिए, और वो प्रोडक्ट मांगने के लिए अपने आसपास के किसी दुकान के पास या रिटेलर के पास जाता है। साथियों रिटेलर वो प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता, वो अपने होलसेलर से लेकर उस प्रोडक्ट को लेके आता है। साथ ही होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, वो किसी एजेंसी से लेके आता है, और एजेंसी वाला कंपनी से लेके आता है। इस प्रकार साथियों ये हुआ एक परंपरागत बाजार, अगर अंग्रेजी में कहें तो ट्रेडिशनल मार्केट। और ये मार्केट आज से नहीं, पिछले 100-150 सालों से चला आ रहा है। इस प्रोडक्ट में साथियों जो सबसे बड़ी खामी देखी गई वो ये देखी गई कि इस पूरे प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट अगर कंपनी से 50 रुपए का चलता है तो इस ग्राहक तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। दूसरी बात मैं बात करूं, अगर 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना तो ग्राहक तक आते आते 1000 रुपए का हो जाता है। यानी कि 50% पैसा इन बीच के लोगों में बट जाता है। साथियों ऐसा ही होता है। अगर मैं इसमें और डिटेल में आपको बताऊं तो अगर कोई आदमी 200 रुपए रोज के कमाता है तो समझ लो 100 रुपए 20 के लोगों के लिए कमा रहा है। अगर किसी आदमी को अगर 30 दिन की ड्यूटी करता है तो 15 दिन की ड्यूटी 20 के लोगों के लिए कर रहा है। अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी के 50 साल नौकरी करता है तो साथियों 25 साल इन 20 के लोगों के लिए काम कर रहा है। साथियों इस खामी को देखते हुए आज के 20 साल पहले इस सिस्टम के फाउंडर माननीय मिस्टर त्रिलोकचंद जी छाबड़ा के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने इसको अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ 2 ही स्तंभ मेन है, एक फैक्ट्री और एक कस्टमर। उसमें भी इस कस्टमर के पास में कोई अवसर नहीं है। इस कस्टमर को प्रोडक्ट की दूनी कीमत देने के बाद भी मिलावट का खतरा बना रहता है। और साथियों मिलावटी प्रोडक्ट लेने के बाद में उसका यूज करने के बाद में हमारे देश में बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा, एक ग्राहक, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यह ग्राहक अपनी क्रय क्षमता को यानी कि परचेज कैपेसिटी को यूज नहीं कर पा रहा, जो कि एक बहुत बड़ी पावर है। साथियों जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बनता है, पेन है, एक कोट है, एक टेबल है, मेज है, बोर्ड है, किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है, तो किसी यहाँ पर इस फैक्ट्री का होना भी बहुत जरूरी है। और किसी भी फैक्ट्री को चलने के लिए उसके लिए ग्राहक होना भी बहुत जरूरी है। साथियों इस प्रकार मिस्टर त्रिलोकचंद जी छाबड़ा जी ने RCM की शुरुआत करी, और यहाँ पर एक कंपनी होती है, उस कंपनी ने सीधा इस ग्राहक से हाथ मिलाया और ग्राहक को ग्राहक ना बोल के डायरेक्ट सेलर बोल दिया, और इसकी 45% की पार्टनरशिप इस ग्राहक को दे दी। यानी कि अपने आने के बाद में उसके द्वारा किए गए बिजनेस का 45% का मालिक वो ग्राहक होता है। साथियों इंडिया में इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं।
पहले जब प्रोडक्ट होता था तो वो इतने लोगों के बीच में से होता हुआ ग्राहक तक पहुंचता था, उसकी कीमत दोगुनी हो जाती थी। इस कंपनी ने क्या किया कि कंपनी से प्रोडक्ट सीधा का सीधा ग्राहक के पास जाता है और बीच में बचने वाला 45% पैसा ऐसे के ऐसे ग्राहक को दे दिया जाता है। अब साथियों आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि 45% पैसा लेने के लिए हमें करना क्या होगा। साथियों चूंकि एक कंपनी पूरा सरकारी मान्यताओं के अनुसार चलती है, सरकारी गाइडलाइन पर चलती है, इसलिए इस सिस्टम में आपको आने के लिए 3 काम करने होंगे, जिसमें सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। साथियों चूंकि मैंने बताया कि कंपनी सरकारी गाइडलाइन से चलती है, तो आपको इसमें आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा साथियों, अपनी ई-केवाईसी देनी होगी। ई-केवाईसी क्या होती है, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक की फोटो, आधार कार्ड की फोटो, पैन कार्ड की फोटो, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसमें SMS आ सके, इससे आप देते हो तो आपका सब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्टर होने के बाद में आपको क्या करना है, पहली बार 1000 रुपए या उससे ज्यादा का कोई भी राशन जो आपके घर में लगता हो, हल्दी मिर्च मसाला तेल साबुन धनिया जो भी आपके घर में यूज होता हो, आपको वो लेके आना है। वो ले आने के बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है, खरीदारी। यानी साथियों जब आप 1000 रुपए का राशन अपने घर में लेके आते हो, उसको पहले मैंने यूज करते हो, तो यूज करने के बाद उसमें 2 काम होते हैं, या तो वो आपको सामान उसका राशन अच्छा बढ़िया लगता है या बढ़िया नहीं लगता। अगर बढ़िया नहीं लगता तो मेरी बात यही खत्म। अगर आपको बढ़िया लगता है तो आपको अगले महीने से क्या करना है, अपने घर में जितना भी आपके प्रोडक्ट यूज होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम RCM से परचेज करना है। RCM से खरीदारी करने के ऊपर आपको होने वाले 60 फायदे। हाँ साथियों, जब आप RCM से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको इसके 7 मुख्य फायदे होते हैं। हम इन 7 फायदों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसका तीसरा पॉइंट है कैरियर के रूप में। हाँ साथियों मैं बात कर रहा हूं कैरियर के रूप में। साथियों इस सिस्टम को आप एज ए कैरियर भी ले सकते हो, और मेरा मानना है कि हर एक आदमी के पास में दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा फ्री टाइम होता है। इस टाइम को वो इधर उधर टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में या इधर उधर के गप्पे आंकने में व्यस्त कर देता है। इस टाइम को अगर वो यहाँ पर कैरियर के रूप में लगाए, इसको अगर अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो वो आदमी बहुत एक अच्छी खासी इनकम ले सकता है। आज के टाइम पे अपन देख रहे हैं युवाओं के पास सबके सामने कैरियर का बहुत बड़ा इश्यू है, नौकरियों जॉब्स की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़े चैलेंज है। तो हम अपने जो भी जॉब करें उसको करने के साथ साथ अगर RCM बिजनेस करेंगे तो हम बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज के टाइम पर पिछले 20 साल में इस RCM से बहुत लोगों ने अपना शानदार कैरियर बनाया। इसको पार्ट टाइम शुरू करने वाले आज बहुत सारे लोग फुल टाइम इसको कर रहे हैं और इससे लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। और साथियों दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसको करने के लिए आपको कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, गांव के हो, शहर के हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, औरत हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, बस एकमात्र जो जरूरत चीज है कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चलो साथियों हम बात करते हैं RCM से होने वाले 7 तरीके के फायदे की। साथियों हम सब लोग मार्केट में ग्राहक के रूप में होते हैं साथियों। आज तक हम लोग और हमारे घर में 1000 रुपए से लेकर, एवरेज बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर, हमारे घर में 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक के राशन की जरूरत होती है। आज से इससे पहले हम लोग सर मार्केट की किसी दुकान से या मार्केट से सामान लेते आ रहे थे। इसमें सबसे बड़ा क्या नुकसान हो रहा था, एक तो हमारे पास कोई अवसर नहीं था, दूसरा मिलावट की चीजें खा के या मिलावट की आशंका से या मिलावटी प्रोडक्ट यूज करने से हमारे घर में बीमारियां आती रहती थी। साथियों एक सर्वे रिपोर्ट में बात सामने आई है कि हिंदुस्तान में बनने वाला हर 4था प्रोडक्ट नकली है सर। आप देखिए आजकल के अखबार नकली चीजों से भरे रहते हैं। दूसरी चीज सर, अगर हम आज के बाद में यहाँ से नहीं लाके अगर RCM से लेके आते हैं, अगर हम RCM से परचेज करते हैं, RCM से अपनी खरीदारी करते हैं, तो हमें क्या फायदे होते हैं। साथियों इससे 7 तरह के फायदे होते हैं। मैं पहले 7 पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद में उसकी चर्चा हम डिटेल से आगे करेंगे। साथियों होने वाला सबसे पहला फायदा 100% शुद्ध उत्पाद। दूसरा है पक्का बिल। थर्ड नंबर है फिक्स रेट। चौथा है कम कीमत। एवं उच्च क्वालिटी।
पांचवा है 10 से लेके 20% की छूट। छठा है 10 से लेके 32% की परफॉर्मेंस बोनस का कमीशन आपके द्वारा दिए गए रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर में। और सातवां है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। चलो साथियों हम चर्चा करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसका सबसे पहला पॉइंट शुद्ध 100% शुद्ध उत्पाद। साथियों आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि दुनिया का हर कोई आदमी, हर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को शुद्ध बताती है, आप भी शुद्ध बता रहे हो, हम कैसे मान ले? साथियों मैं आपको बताता हूँ आप कैसे मान ले। साथियों जैसा कि प्रोग्राम की मार्केटिंग प्लान की शुरुआत में मैंने बताया कि माननीय मिस्टर त्रिलोचन सावड़ा जी अपने 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी। उनका जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का उद्देश्य था वो था स्वास्थ्य रक्षा। और साथियों स्वास्थ्य रक्षा का शुद्ध उत्पाद से बिल्कुल नाता है। इन्होंने इसके जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम में लेके आए, उनकी क्वालिटी का और उनकी शुद्धता के पूरे मानकों का ध्यान रखा और विशेष ध्यान रखा उसकी क्वालिटी पे। दूसरी बात मैं बताऊं साथियों, पक्का बिल। साथियों पक्का बिल हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट का ही मिलता है, असली प्रोडक्ट का ही मिलता है। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में चलने वाली 90% किराने की दुकान वाले बिल नहीं देते, उनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। यहाँ तक कि हमें तो ये भी नहीं पता होता दुकान का नाम क्या है, क्योंकि नाम भी लिख के नहीं रखते। अगर वहां से हमें कोई नकली प्रोडक्ट मिल जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और मिलता भी है साथियों। लेकिन आरसीएम से अगर आपने 1 रुपए का शैम्पू का भी पहुंच लिया तो आपके पास उसका पक्का बिल आएगा, विद एसएमएस उसका अलर्ट आएगा। तीसरा हो गया फिक्स रेट। साथियों आजकल हम देखते हैं एक ही मोहल्ले में 5-5 स्थित दुकानें, आमने सामने स्थित दुकान से अगर आप उदाहरण के तौर पर चाय भी खरीदते हो तो उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 रुपए की रेट में फर्क आ जाता है। यह साथियों मैं सही कह रहा हूँ? yes. उसमें 1-2 रुपए का फर्क आ जाता है। लेकिन इसमें आप किसी भी चीजों का सामान खरीदते हो इसकी रेट फिक्स है, क्योंकि आप जितने का भुगतान करते हो आपको उतने का बिल मिलता है और उतने का मैसेज अलर्ट आपके मोबाइल पे आ जाता है। साथियों टॉपिक नंबर 4 कम कीमत है उच्च क्वालिटी। टॉपिक नंबर 5 10 to 20% की छूट। और टॉपिक नंबर 6 10 से लेके 32% का परफॉर्मेंस बोनस का कमीशन आपके अकाउंट में। साथ ही उसको बताने के लिए मुझे एक सारणी बनानी होगी, एक चार्ट बनाकर मैं आपको इसको डिटेल से बना रहा हूं। साथियों मैं हल्का सा चार्ट बना रहे हैं। ये मार्केट का प्रोडक्ट हुआ, साथियों ये आरसीएम का प्रोडक्ट हुआ, ये आरसीएम की डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हुई, साथियों मिलने वाला कमीशन हुआ जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और ये बचत हुई। साथियों यहाँ पे प्रोडक्ट की मैं का नाम लिखूंगा और 1 by 1 अपन डेली यूज वाले नॉर्मल रूटीन वाले हमारे जो नित्य उपयोगी घर में है वो 4 से 5 प्रोडक्ट की अपन चर्चा करेंगे। साथियों सबसे पहले मैं बात करूं कोलगेट। सुबह उठते हैं हम लोग ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं। साथियों ये है मार्केट में आने वाला कोलगेट हर्बल। एक महिला आती है वो बोलती है मेरे बचपन से लेके बच्चों के बचपन तक डॉक्टर का सुझाव नंबर 1 पेस्ट। जितना भरोसा बच्चों को अपनी माँ पर है, माँ को उतना कोलगेट पे। चलो वो कुछ भी बोले क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के। साथियों उस पर बिल्कुल बारीक बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है कि 6 साल से छोटे बच्चे को बड़ों के सुपरविजन में करवाएं और उनको दे तो मटर के दाने के बराबर दे। क्यों दे? क्योंकि उसमें 1000 ppm का फ्लोराइड मिला हुआ है। साथियों ये फ्लोराइड क्या करता है? दांतों को चमकाने के काम आता है। यस दांतों के चमकाने के काम आता है, लेकिन अगर उसका हल्का सा भी अंश अगर पेट में चला गया तो आंतों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और जैसा कि हम लोग कहते हैं छोटे बच्चे पेस्ट करते कम है, निगलते जाता है, ये उसकी खूबी। दूसरी अगर हम बात करते हैं आरसीएम का केवीगो हर्बल। साथियों 100% शुद्ध है, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्लोराइड या कोई केमिकल तेजाब एसिड मिला हुआ नहीं है। इसके ऊपर लिखा है फोमिंग नॉन फ्लोराइड फोमिंग टूथपेस्ट, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई इसमें तेजाब नहीं मिला हुआ। या तो इसकी क्वालिटी, इसको हर वो आदमी जिसके दांत है यानी कि 2 साल से लेकर 100 साल तक का आदमी, हर आदमी इसको कर सकता है, क्वांटिटी का कोई इश्यू नहीं है। अब साथियों चलो बात करते हैं इसके प्राइस की। साथियों मार्केट का कोलगेट इसकी प्राइस है 55 रुपए। यहाँ पर हमने कहा था कम कीमत है उस क्वालिटी की मैंने बात कर दी, उस क्वालिटी अब कीमत की बात करते हैं। आरसीएम का आएगा सर 44 रुपए का, यानी कि 11 रुपए की बचत। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जैसे कि मैंने कहा 10 से लेके 32% का, 10 से लेके 32%
10 से लेके 20% की आपको छूट मिलेगी। तो इसमें आपको, अगर आप चूंकि आश्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं तो आपको वो छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद में साथियों आपके इस प्रोडक्ट की रेट लगेगी 36 रुपए, यानी कि 8 रुपए की यहाँ पे बचत हुई। तीसरा मैंने बताया था 10 से लेके 32% का परफॉर्मेंस बोनस का कमीशन आपके अकाउंट में आएगा। तो इस पेस्ट पे मिनिमम कम से कम आपके पास में 2 रुपए का कमीशन आएगा। तो साथियों ये हुआ टोटल 21 रुपए, यानी कि 55 रुपए के पेस्ट में हम 21 रुपए ज्यादा दे रहे हैं साथियों, मोर देन 40%। अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं साथियों, ये है साबुन, ये डिटॉल साबुन, ये आरसीएम का डेटमेक्स साबुन। साथियों हम लोगों में से 90% लोगों को, या मैं कहूं मैक्सिमम लोगों को साबुन की मानक का पता ही नहीं होता कि साबुन किस मानकों पे खरीदा जाता है। हम मार्केट में जाते हैं, खुशबू देखी है, रात में कोई टीवी में विज्ञापन देखा तो उससे हम लोग प्रभावित होकर हम लोग इसको खरीद लेते हैं। साथियों साबुन के क्या मानक होते हैं? साबुन पे सर होता है TFM, टोटल फैटी मटेरियल, यानी कि जितना अधिक TFM उतनी अधिक साबुन की गुणवत्ता ज्यादा। और साथियों उस पर ग्रेड भी लिखी होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये डिटॉल साबुन है, इस डिटॉल साबुन ने अपनी इस पे लिखा है ग्रेड 3 का साबुन, और इसमें TFM है 60%। और ये डेटमैक्स सर आरसीएम का डेटमैक्स, इस पे लिखा हुआ ग्रेड 2 का साबुन, और इसका TFM है 70%, यानी कि क्वालिटी में ज्यादा। अब साथियों बात करते हैं प्राइस की। प्राइस की बात करें डिटॉल, ये जो मार्केट का डिटॉल है इसकी प्राइस है साथियों 44 रुपए, और आरसीएम का जो डेटमैक्स है इसकी प्राइस है साथियों 28 रुपए, यानी कि 16 रुपए का फर्क। अब दूसरी बात मैंने बोला था कम कीमत में कम है, 10 से 32% की छूट साथियों किनको? ये उन लोगों को जो आरसीएम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हो और आरसीएम के सदस्य डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके होते हैं, उन लोगों को ये पड़ेगा 22 रुपए का, यानी कि 6 रुपए की यहाँ पर बचत। साथियों मैंने बोला कि 10 से लेके 32% का परफॉर्मेंस का बोनस आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर मिनिमम 1 रुपया आपके अकाउंट में आता है, मिनिमम मैक्सिमम 3.5-4 रुपए तक आता है। तो ये टोटल हो गया 16 और 22 से 23 रुपए, यानी कि 44 रुपए के साबुन पे हम 23 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज हम बात करूं साथियों हेयर ऑयल की। साथियों मार्केट में टीवी में विज्ञापन आता है डाबर आंवला हेयर ऑयल का, ये अजीब सा गड़ा गड़ा तेल, चिपचिपा तेल, वो एक हीरोइन आती है कुछ बोलते हैं मेरे लंबे काले घने बालों का राज आंवला, जो भी है। इसके ऊपर साथियों लिखा है, बात करते हैं क्वालिटी बेस्ड, इस पे लिखा है 40% मिनरल ऑयल का यूज। साथियों आप गूगल पे सर्च करना, मिनरल ऑयल हिंदुस्तान में होने वाले कैंसर, स्किन कैंसर का सबसे बड़ा घातक, सबसे बड़ा जो कारण है वो मिनरल ऑयल है सर। दूसरी हम बात करें क्वालिटी की, इसकी प्राइस की, तो इसका 150 ml 75 रुपए के आसपास का आएगा। हम बात करें क्वालिटी की, सिनोल हर्बल ऑयल आरसीएम का। साथियों ये आरसीएम वाला बर्मी आंवला का है, विटामिन तुलसी सहित और विटामिन ई युक्त। इसमें जो ऑयल का रॉ मटेरियल यूज किया गया है वो लिया गया आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल का सर, यानी कि क्वालिटी में सुपर। अरे इसकी प्राइस की बात करें हेयर ऑयल साथियों ये आएगा 75 रुपीज का हेयर ऑयल, जो मार्केट का डाबर वाला। आरसीएम का जो आएगा साथियों वो आएगा 55 रुपए का, 150 ml, ये हो गया 20 रुपए का फर्क हो गया। क्योंकि आप आरसीएम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं तो आपको इसमें 10 से लेके 20% की छूट मिलेगी। छूट मिलने के बाद में साथियों आपको 50 रुपए का होगा, यानी कि 5 रुपए की और बचत होगी। उसके बाद में 10 से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस का कमीशन आपके अकाउंट में आएगा। तो इसमें साथियों मिनिमम 3 रुपए का कमीशन आता है, तो यानी कि 3 रुपए, 20 और 25, 28 रुपए, यानी कि साथियों 75 रुपए के तेल में 28 रुपए ज्यादा दे रहे हैं साथियों, बहुत बड़ी रकम है। उसके बाद में बात करते हैं साथियों फेयरनेस क्रीम की। साथियों एक टीम में गेड़ आता है फेयर लवली का, मेरे गोरी त्वचा का राज फेयर लवली, जो भी कुछ बोले। अगर साथियों क्रीम से ही कोई गोरा होता, अगर क्रीम से गोरा बनाया होता तो साथियों श्रीलंका वाले तो सबको गोरे होते, मुथुया मुरलीधरन गोरा होता, वेस्ट इंडीज अफ्रीका वाले सारे के सारे लोग गोरे होते। साथियों नहीं, एक गोरा नहीं करती है, कुछ क्षणिक समय के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लो ले आती है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो है कि जो लगा रहा होता है, लगा रहे होते हैं, उसको भी पता है कि कुछ देर के लिए मेरा गोरापन है, फिर भी लोग सर इसको लगाते हैं। ये 98 रुपीज की आती है 50 ml। ये सेम आरसीएम की असली गुलाब की खुशबू वाली स्मूथ ये आती है 65 रुपए की। साथियों हम बात करते हैं इनके रेट की, कंपेयरिंग करते हैं।
जो ये फैन वाली आती है 98 रुपीज की आती है। आरसीएम वाली क्रीम की बात करता हूँ 65 रुपए की आती है, यानी कि 33 रुपए का फर्क साथियों। लेकिन चूंकि आप फिर बोलता हूँ आरसीएम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं, आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करवाने के आपको बाद में पड़ती है 55 रुपए की, यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद में साथियों कमीशन आपके अकाउंट में आता है 10 से लेके 32% आपके अकाउंट में आता है कमीशन, वो टोटल होता है साथियों 3 रुपया, यानी कि 10 और 3 43 और 3 46 रुपए, 46 रुपए की बचत। 98 रुपए के प्रोडक्ट में 46 रुपए इसकी बचत साथियों, बहुत डबल, लगभग डबल का हो गया। अब साथियों उसके बाद में बात करूंगा एक प्रोडक्ट साल्ट। हाँ साथियों आपने सही सुना, साल्ट किचन में प्रयोग होने वाला सबसे सस्ती कीमत का मसाला नमक। साथियों हम नमक का हमें लगभग लोगों को नमक का मानक ही नहीं पता होता कि नमक किस मानक पर खरीदा जाता है। साथियों मैं आपको बताऊं, नमक ट्रिपल रिफाइंड होता है, आयोडीन युक्त होता है। ठीक बात, आयोडीन कितना सर? हेलो सर, पता है कितना आयोडीन? यस सर, हमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते आयोडीन कितना होना चाहिए। साथियों आयोडीन 30 ppm का आयोडीन एक स्टैंडर्ड, उच्चतम स्टैंडर्ड का माना गया है मनुष्य के लिए। साथियों टाटा के 30 ppm के नमक की कीमत की बात करें तो वो आ रहा मार्केट में 32 रुपए का, और आरसीएम का वही नमक आ रहा 18 रुपए का, यानी कि 14 रुपए का फर्क। दूसरी बात, वो आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके होते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो, तो वो आपको पड़ेगा 14 रुपए का, यानी कि 4 रुपए का फर्क। और उसके बाद में मिनिमम 1 रुपए का कमीशन आपके अकाउंट में आएगा, यानी कि 1 रुपए हो गया 19 रुपए। साथियों 32 रुपए के नमक में आप 19 रुपए ज्यादा दे रहे हो। अब एक और थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करें साथियों, इसके टोटल करते हैं। इसका टोटल हो रहा है 304, मैंने कर रखा, आप करके चेक कर लेना। साथियों आरसीएम वाले ने टोटल पेमेंट किया कितना हुआ साथियों? 177, यानी 177 रुपए। जो हमारे टोटल कमीशन आया 3 3 6 3 और 10 रुपए का कमीशन, यानी कि 177 में से 10 और कम कर दें 167। और वही सामान हमने अगर मार्केट से खरीदा, मार्केट की कीमत का 304 रुपए का, लगभग डबल का फर्क। साथियों ये बहुत बड़ा फर्क है। इसके बाद ही मेरा मार्केटिंग प्लान यहाँ पे खत्म होता है। मैं 2 मिनट और आपसे बात करता हूँ। साथियों उसके साथ इसके बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट आते हैं और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आते हैं। साथियों मेरा मानना है कि अगर हम अपनी आय नहीं बढ़ा सके, अगर हम अपनी आय में बढ़ोतरी नहीं कर सके, तो हम अपने खर्चे कम करके, खर्चे कम करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेट काटने लग जाए। मेरा कहने का मतलब है कि वो राशन जो अभी तक आप 5,000 रुपए में खरीद रहे हो, अगर उससे उच्च क्वालिटी का आपके घर में वो 3 या 3,500 रुपए का आने लग जाए, तो वो 1 से 1.5-2 हजार रुपए की कीमत है, बचत है, वह आपके इनकम में इजाफा होगी। साथियों बातें करने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं शुरू करूं तो लगातार चलती रहेगी। ये मार्केटिंग प्लान में इतना सही है। साथियों ये आपके ऊपर है कि आपको करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। साथियों मिलकर करते हैं। और इसी के साथियों मैं आप थोड़ा सा और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूं। साथियों मेरे आगे इससे और बातें आती रहेगी, मैं रेगुलर आप लोगों से अपडेट होता रहूंगा। साथियों इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। जय आरसीएम, जय भारत।